संविधान सभा। इसका अगर बात किया जाए तो संविधान सभा, संविधान जो बना था, बनाने के लिए संविधान जो नियम को आज जो भारतीय लोग, भारत के जितना भी लोग हैं और जो कानून है उस सब के लिए हमें एक संविधान बनाना बहुत ही जरूरी था। इसलिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन भी करना जरूरी होगा, ये दूसरी बात है। ये संविधान सभा जो गठन किया था तो ये कब किया था, किसके आधार पर किया गया, कि कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था जुलाई 1946 को, जुलाई 1946 को। ये कैबिनेट क्वेश्चन आता है जो संविधान सभा की जो हुआ, संविधान बनाने के लिए किसके आधार पर बनाया गया था, तो कैबिनेट मिशन के आधार। कब बनाया गया था, 1946 को, जुलाई 1946 में। ठीक, हम बात किए कि ये संविधान बनाने की चर्चा पहले विचार किया कौन, किसके मन में ये बातें आई, तो ये आई थी पहले स्वराज पार्टी 1924 में। ये इन्होंने कहा था कि हमारे जो भारत के लिए वो संविधान बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए संविधान बनाना जरूरी है। ये इनके स्वराज पार्टी के विचार में सबसे पहले ये मन विचार है था हमारे देश के लिए संविधान बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये कैबिनेट मिशन, तो इसमें यूं ही नहीं आए, इसमें 3 सदस्य आए थे। बहुत बार क्वेश्चन, संविधान जो कैबिनेट में कितने सदस्य आए थे, तो हम बात करते हैं। पहला एट्रोफर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस, और तीसरा एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। तो संविधान सभा को बनाने के लिए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य आए थे, 3 सदस्य आए थे। ये तीनों अंग्रेजी थे, एस्टोफर्ड क्रिप्स, पेंथिंग लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो ये संविधान सभा ये जो बनाने के लिए, इसके लिए बैठक करना जरूरी था। इसलिए बैठक जो करने थे, ये फर्स्ट बैठक हुई थी 1946 को। कब, 9 दिसंबर 1946 को। ये जो 9 दिसंबर 1946 को जो हुआ था, ये हुआ था दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में बात किया था कहाँ, ये पुस्तकालय था, पुस्तकालय जिसका जहाँ था काउंसिल पुस्तकालय, ये था। इस जगह पर हुआ था दिल्ली में, यहीं पर हुआ थी प्रथम बैठक। तो इसमें प्रथम बैठक की बात की, इसमें सबसे बुजुर्ग जो इंसान थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया। अध्यक्ष किन्हें बनाया गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये यहाँ बहुत ही बुजुर्ग थे। ये जो 9 दिसंबर को हुआ था, लेकिन ऐसा मुस्लिम जो भारत, ये जो पाकिस्तान जो था, ये पाकिस्तान अलग होना चाहता था। ये कहता था कि हमें भी अलग संविधान चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रहेंगे। तो इसके लिए ये क्या किया, ये मुस्लिम लीग जो पार्टी थी, ये इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का बहिष्कार किया। तो ये जो अस्थायी सदस्य बने थे, अस्थायी सदस्य बने थे, अध्यक्ष बने। तो इसके बाद 2 दिन के बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को फिर से सेकेंड जो हुई बैठक हुई, जो संविधान सभा की बैठक हुई, इसमें अध्यक्ष बना गया, जिसे अस्थायी अध्यक्ष बोलते, सदस्य बोलते हैं, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये तो अगर बात की जाए, क्वेश्चन पूछा जाए संविधान सभा के प्रथम जो है अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वही अगर बात की जाए संविधान सभा के प्रथम अस्थायी सदस्य की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने अस्थायी रूप से। ये जो बने तो इसके बाद 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को ही इन्होंने क्या किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। पंडित जवाहरलाल
नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव था क्या, इसमें था संविधान बनाने की किस किस तरह से बनेगा और कौन कौन चीज, और बहुत सारे इसमें समिति भाग लेंगे जो, जिसका अच्छा रहेगा तो वो संविधान सभा के बनाए। ये पारित हो गया टोटल रूप से, मतलब दे दिया गया या बना सकते हैं, ये दे दिया 22 फरवरी 1947 को, 22 फरवरी 1947 को, सॉरी जनवरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। ये जो पूरी तरह से पारित हो गया तो अब हम बना सकते हैं कि ये संविधान, अब ये संविधान बनने के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अभी ना इसमें भी हो गया बहुत सारे समिति आ गए, जिसमें आ गए संघ समिति, बर्मा समिति, और बात की जाए तो प्रारूप समिति, प्रारूप समिति, संघ समिति और बर्मा समिति ये तो कुछ बना नहीं पाते, लेकिन प्रारूप समिति यही तो पूरा काम किए थे। इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये पूरी तरह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्वेश्चन भी आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ बात की जाए तो ये प्रारूप समिति, ये इन्हें संविधान का आत्मा कहा जाता है, सॉरी संविधान का जनक, संविधान के आत्मा की बात करते इसके अनुसार हो जाएगा आर्टिकल 32 नहीं यहाँ पर, तो संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है, डॉक्टर राव भीमराव, क्योंकि ये पूरा संविधान को बनाए नहीं थे, बल्कि हमारा संविधान जो है कई देशों से थोड़ी थोड़ी चीज अच्छी अच्छी बातें ली गई है उससे सम्मिलित है। लेकिन ये कहा क्यों जाता है, इसका रीजन दिया कि इन्होंने पूरा ढांचा तैयार किया था, सूटेबल एकदम सटीक बाय सटीक बैठाने का जो काम किया था इन्होंने किया, और जो सदस्य थे इसमें इसके 7 सदस्य थे। ठीक, अगर इसकी बात किया जाए संवैधानिक सलाहकार के, संवैधानिक सलाहकार के, तो इसका बात की जाए संवैधानिक सलाहकार, तो संविधान सभा के जो ये जो संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे वो BN राव थे, BN राव, बेगनल नरसिंह राव, इन्हें संविधान सभा का सलाहकार कहा जाता है। ठीक, अब जो है ये संविधान में खुद कितने महिला ने भाग लिया, मतलब उसका सदस्य कितना थे, कौन महिला सदस्य, तो 15 थे। अनुसूचित जाति की बात की जाए तो ST, तो ये इसकी संख्या 33। तो हमारा संविधान था शुरू जिसमें बनना स्टार्ट किया था 1946 में, इसमें स्थायी सदस्य नहीं थे बल्कि 389 टोटल सदस्य थे। कितना सदस्य थे, 389। लेकिन वो जो पाकिस्तान अलग हो गया तो उसका संविधान उसके बाद यहाँ 200 से 99 ही रह गए। बात की जाए तो संविधान का जो संविधान को बनने में टाइम कितना लगा, समय, संविधान को बनने में समय गया 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन, तो ये टाइम लगा था। लेकिन इस पे बहस कितना दिन पर हुआ, कितना दिन, 114 दिन तक इस पे बहस हुआ था। और ये बनकर तैयार कब हो गया, अगर बात की जाए बनकर तैयार हो गया इसी दिन अंगीकार किया गया था। छब्बीस नवंबर 1949 को। इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी, उसके बाद ही हमारा संविधान 1950 में लागू हो जाएगा।
यहाँ पे। तो इसमें कुछ लगभग 15 आर्टिकल को जो था यहाँ पर लागू कर दिए थे इंडिया में, तो उस समय था। उसके बाद जो हमारा संविधान पूर्ण था, अगर बात की जाए अंगीकृत की कब किया गया, तैयार कब किया गया था, यहाँ लागू कर दिया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान को पूरी तरह भारत में लागू कर दिया। तो बात किया जाए तो इसका जो संविधान बन के तैयार कब हुआ था, तो इसमें तैयार और पूरी तरह लागू होने में समय, इसमें जो टोटल जो संविधान था हमारा बन के ऑलरेडी तैयार हो चुका था और बन चुका था 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया जाए पूरी तरह जो भारत में, ये इसमें 15 आर्टिकल थे जिसमें लागू कर दिया गया। वहां पर सब जो लोग थे वहां पर भारतीय वो इसका रूल रेगुलेशन पालन करने और पूरी तरह जो लागू कर दिए 26 जनवरी 1950 को। और बात किया जाए 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू की, इसका रीजन है। तो बात की जाए तो ये जो 26 1930 था, ये 26 ये डेट है। इस दिन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये भारत को कह दिए थे इस दिन भारत पूरी तरह स्वतंत्र हो जाएगा, लेकिन इसमें 1930 में स्वतंत्र भारत नहीं हो सका। ये 12 गुजरात की बात है, गुजरात में, तो वो उसमें कहती है तो पूरी तरह भारत पूरी स्वतंत्र हो जाएगा, इसलिए वहाँ नहीं होता है। उसे अगर माने अगर 26 नवंबर 1949 की बात की जाए तो हमारे पास 3 डेट आ जाते हैं। एक तो 15 अगस्त 1947 को जिसमें हमारा देश आजाद हुआ, और दूसरा ये हो जाता है 26 नवंबर 1949 को। तो हमें ये तीन डेट याद करने थे। इसके लिए हमें ये क्या किया, इसी दिन को हमें 26 नवंबर को ये अंगीकृत किया गया था। तो इसको ना मान के ये जिस दिन आजाद देश हुआ था, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे कि 1937 में आजाद हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं, तो वही डेट को हमारे संविधान को लागू कर दिया गया था। तो बात करते हैं कुछ ऐसे समिति जिसका अध्यक्ष की बात करते हैं, वीडियो कट कर। तो ये हमारा हो गया संविधान के कुछ अध्यक्ष थे उस समय, जिसमें 1946-1950 के बीच के, जिसमें कुछ अध्यक्ष बनाए गए थे। यह उसका रिकॉर्ड है। जो संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो हो जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति और राष्ट्र ध्वज की समिति के अध्यक्ष की बात की जाए तो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति, संघ शक्ति समिति, संघ समिति और संघ, इसमें दोनों में संघ ही आ रहा है। तो संघ माने देश में अक्सर संघ की बात की जाए तो वो शक्ति की तरह आता है, तो वो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके दो अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रारूप समिति ये तो हम पढ़ ही चुके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय ये जो थे इनको बनाया गया था कि जिसमें हमारा देश आजाद हुआ था बहुत सारे टुकड़ों में टूटा हुआ था, ठीक। तो उस समय जो थे बहुत सारे दूसरे अंग्रेजों ने कहा था कि जिससे अपना देश बनाना है बना लीजिए, लेकिन ये जो थे तो भारत में बनाया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जिन्हें बनाना है, मतलब क्या सबको क्या कीजिए भारत में विलय करा दीजिए और सबको अपने मिले। कुछ ऐसे राज्य थे जिन्हें अपना विलय नहीं किया, जैसे जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ की बात की जाती है, ये नहीं, लेकिन उससे भी सरदार वल्लभ भाई पटेल किसी तरह भी बना दिया और उसको क्या किया, संविधान भारत में विलय करवा दिए। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक के संबंधित समितियों की बात की तो उनके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये संचालन समिति, तो ये हमें बहुत सा क्वेश्चन आता है, तो ये हमारा हो गया चैप्टर। तो संविधान सभा से एक भी आपका क्वेश्चन अब नहीं छूट सकता है। तो इसका आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बेल घंटी आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।